उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए 10 में से 6 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी, जो इंडिया ब्लॉक का अहम हिस्सा है, उसने कहा था कि वह कांग्रेस के साथ उपचुनाव लड़ेगी और 5-5 सीटों पर चुनाव लड़ने की कहीं ना कहीं बातचीत चल रही थी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसके क्या मायने हैं, जरा इसको समझते हैं। सीधे चलते हैं लखनऊ। मेरे सहयोगी रणवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े। रणवीर, हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के बिल्कुल एक दिन बाद, मतलब सुबह होते होते कांग्रेस का जो घाव है अभी भरे भी नहीं है, दर्द अभी खत्म भी नहीं हुआ और अखिलेश यादव जी ने एक तरफा अपने 6 लोग घोषित कर दिए हैं। देखिए, समय का चक्र है। लोकसभा का चुनाव जब हुआ, नतीजे आए तो ऐसा लगा कांग्रेस अब फ्रंट फुट पे खेलेगी और इसी वजह से कांग्रेस जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें एक भी सीट पर कांग्रेस कहीं सेकंड नंबर पे भी ठीक से नहीं चुनाव लड़ पाई, लेकिन 5 सीटें मांग रही थी। हरियाणा में माहौल ऐसा था कि कांग्रेस जीत रही है और इस वजह से कांग्रेस यहाँ पे फ्रंट फुट पे थी, लेकिन नतीजे आए, झटका लगा और सहयोगियों ने टाइमिंग भांप ली। यही वजह है और यही वक्त है जब कांग्रेस पार्टी को एक झटका देना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब जो कांग्रेस पार्टी पिछले 2 लोकसभा चुनावों में 2 और 1 सीट पर सिमटी हुई थी 80 में, उसने कहा कि हमें साहब 25 और या 30 सीटें चाहिए। समाजवादी पार्टी ने किसी तरह करते 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 आखिर में 17 सीटों पर सहमति जताई थी और 63 पे खुद सपा लड़ी और 17 पर कांग्रेस लड़े। गठबंधन का नतीजा ये हुआ कि बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई और समाजवादी पार्टी 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली लोकसभा में। और उपचुनाव में भी माना जा रहा था कि कांग्रेस के दबाव की वजह से कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन जैसे ही नतीजे आए, अखिलेश यादव ने प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत 10 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। 4 सीटें जो बची हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं, जिसमें गाजियाबाद सदर है, कुंदरकी है, खैर है और मीरापुर है। इन 4 सीटों को छोड़ करके अपनी खुद की करहल, मिल्कीपुर जो अयोध्या में है, कटेहरी जो अम्बेडकर नगर में है, मझवा और इसके अलावा जो छठी सीट है, इन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित करके ये बता दिया कि साहब अगर गठबंधन में रहना है तो आपको अब हमारी भी शर्तें माननी होंगी, क्योंकि जब हम हरियाणा में आपसे 2 सीटें मांग रहे थे 90 में, तो आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, इसलिए हम उसको सीट नहीं देंगे। अब जब बात उत्तर प्रदेश की होगी तो जनाधार का ही बात यहाँ भी उठाई जाएगी। ये भी कहा जाएगा कि कांग्रेस खुद अपना अस्तित्व जब तलाश रही है, उसके पास कोई कोर वोट बैंक नहीं है। ऐसे में जिस जनाधार के आधार पे उसने हरियाणा में समाजवादी पार्टी को 2 सीटें नहीं दी, तो अब उत्तर प्रदेश की जब बारी आएगी तो हम भी अपने हिसाब से अब पॉलिसी मैटर्स पे फैसले लेंगे और इसी वजह से अखिलेश यादव ने ये फैसला लिया है। अब मज़ेदार ये होगा कि महाराष्ट्र में क्या समाजवादी पार्टी को कांग्रेस कुछ देगी या वहाँ भी अकेले कांग्रेस बिना समाजवादी पार्टी के जाएगी, ये देखना रोचक होगा। वहाँ पर 2 और घटक दल साथ में हैं, पहले उनसे जो रस्साकशी है वो पूरी हो जाए तो शायद समाजवादी पार्टी का नंबर आएगा वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया।